ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माननीय भक्तों, मैं दुर्गा सप्तशती का एकादश अध्याय सबसे पहले उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पीछे कारण है, दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में सभी देवताओं द्वारा देवी के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति की गई है। भगवती देवी विभिन्न स्वरूप कब धारण की हैं? जब असुर का नाश करने के समय में अत्यंत ही विस्मयकारी आश्चर्यजनक रूप को धारण करती थी। और ऐसा रूप क्यों धारण की? क्योंकि माता दुर्गा का शक्ति सभी देवताओं के द्वारा सम्मिलित शक्ति हुआ करती थी। जैसे विष्णु की शक्ति वैष्णवी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, महेश्वर की शक्ति माहेश्वरी, कार्तिकेय यानी कुमार की शक्ति कौमारी। इस प्रकार से जितने भी देव हैं, विभिन्न स्वरूप हैं, उन्हीं स्वरूपों, उनकी शक्तियाँ उन्हीं स्वरूप में उनकी शक्ति का सम्मिलित रूप ही दुर्गा है। और दुर्गा का मतलब सारी शक्तियाँ जब मिलती हैं तो दुर्गा बन जाती हैं, महाकाली, पराम्बा, जगदम्बा बनती हैं। उन सभी शक्तियों का स्तुति देवताओं द्वारा किया गया है। आप उन आश्चर्यजनक स्वरूपों के बारे में सुने और भगवती इसे क्या वरदान दी हैं ये भी जानें। ओम मत श्री दुर्गा सप्तशती एकादशोऽध्यायः। नमश्चण्डिकायै ध्यानम्। ओम बालारविद्युतमिन्दं किरीटां तुङ्गकुञ्चनयन्त्रयुक्तां स्मेरमुख्यं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशम्। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम निरीश्वरोवाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुराः वहने पुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टुः अरिष्टलाभात् विकासी वक्त्राब्ज विकासितासाः। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति से उनके मुख कमल दमक उठे थे। उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा रही थी। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, हम पर प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। आधारभूता जगतस्समेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपांग स्वरूप स्थित्या त्वयि तदाप्यायते कृतसलङ्घवीर्यै। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतुः। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितं वै तत्काते स्तुतिः स्तव्या परा परोक्तिः। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं
वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने के योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुते का वा भवन्तु परमुक्तयः। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं? सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते स्वर्गापर्ग देवी नारायणी नमस्तुते। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठादि रूपेण परिमाण प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम यानी अवस्था तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हंस युक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमस्तुते। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। त्रिशूल चंद्राधिधरे महावृषभ वाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते। माहेश्वरी के रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायण देवी, तुम्हें नमस्कार है। मयूर कुक्कुट वृते महाशक्ति धरे अनघे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्तुते। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा शार्ंग ग्रहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवे रूपे नारायणी नमस्तुते। शंख चक्र गदा और शार्ंग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। ग्रहीतोग्र महाचक्रे दंष्टोद्धृत वसुंधरे वाराह रूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नृसिंह रूपेणोग्रेण हंतु दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमस्तुते। भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। किरीटिनी महावज्रे सहस्त्र नयनोज्ज्वले वृत्र प्राणहरे चैन्द्री नारायणी नमस्तुते। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्तुते। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दंष्ट्रा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणी नमस्तुते। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधे सरस्वती वरे भूति बाभ्रवी तामसी
नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते। मेधा सरस्वती वरा यानी श्रेष्ठा, भूति यानी ऐश्वर्य रूपा, वाग्भ्रवी यानी भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी अर्थात महाकाली, नियता संयम परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतभ्यः कात्यायनी नमस्तुते। हे कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। ज्वाला कराल मृत्युग्र शेषासुर सूदरम त्रिशूलम पातु नो भीते भद्रकाली नमस्तुते। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। हीनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनिना पुर्य या जगता सा घंटा पातु नो देवी पाप्यभ्यो न सुता निव। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों की तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। असुरा सृक्शापं चर्चिते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम्। हे चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयातां प्रयान्ति। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। एतत् कृतं यत्कदनं त्वाद्यं धर्म दिशां देवी महासुराणां रूपैः बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या। हे देवी अम्बिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है। वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्यासु शास्त्रेषु विवेक दीपेष्वाद्येषु वाक्येषु चका तदन्या ममत्वगर्तेति मांधकारे विभ्राम्ये तत्तदेव विश्वम्। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वालों शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों अर्थात वेदों में तुम्हारे अलावा और किसका वर्णन है। अर्थात तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। रक्षांस यत्र उग्र विशाश्च नागाः यत्रारयो दस्यु बहुलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिमध्ये तत्र सितान्तं परिपाशि विश्वम्। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और दावा नल हो तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी तं परिपासि विश्वं विश्रात्मिका धारयसीति विश्वं विश्रेष वन्द्या भवती भवन्ति विश्राश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं।
देवी प्रसीद परिपालय नो अरिभीते नित्यं यथा सुरवदात धुनैव सत्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमनं नयासु उत्पातपाकजनितास्य महोपसर्गान्। हे देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें असुरों के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात और पापों के फल स्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर कर दो। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्रार्ति हारिणी त्रैलोक्यवासिनां मीढैलोकानां वरदा भव। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। दिव्योवाच वरदाहं सुरगणावरं यन्मनस्येच्छथ तं वृणद्धं प्रयच्छामि जगताम उपकारकम्। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवाः उचुः सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यास्खिलेश्वरी एवमेवं तया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। दिव्योवाच वैवस्वत्यंतरे प्राप्ते अष्टाविंशति तमे युगे शुंभो निशुंभश्चैवान्या उत्पत्स्यते महासुरौ। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। पुनरपि अतिरौत्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित्त नाम के दानवों का वध करूंगी। भक्षन्त्याश्च तान् उग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्ता दंता भविष्यन्ति ताड़िमी कुसुमोपमाः। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। ततो मांग देवताः सर्वे मर्त्यलोके च मानवः स्तुवन्तो व्यवहरिष्यन्ति सततं रक्तदंतिकाम्। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका नाम से जानेंगे। भूयश्च शतवार्षिक्यम् अनावृष्ट अनम्भसि मुनिभिः संस्था भूमौ संभविष्यामि अयोनिजा। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उसमें मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी। ततः सतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षमीति मां ततः। और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। ततो अहम अखिलम लोकात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुरः साकैरावृष्टे प्राणधारकैः। देवताओं, उसमें मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों अर्थात शाक सब्जी शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा न होगी तब तक वे शाक ही यानी साग ही समस्त प्राणों की रक्षा करेंगे। शाकंभरीति विख्यातिम तदा यस्यामहं भुवि तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यम महासुरम। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी
इसी अवतार में मैं दुर्गम नाम के महादैत्य का वध करूंगी। दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। पुनश्चाहं भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्। तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्यान्नम्रमूर्तयः। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों को भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति। यदा अरुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असंख्य षट्पदं त्रैलोक्य सहितार्थाय वधिष्यामि महासुरम। तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों यानी भौरों का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः। इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्याहं करिष्यामि अरिसंक्षयम्। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्मने दिव्याः स्तुतिर्नाम एकादशाध्यायः। यदुक्तं यदस्मृतं तत्सर्वम् अंबिकायै समर्पयामि। ओम अंबिका अर्पणमस्तु इति। ओम। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवी स्तुति नामक 11 अध्याय जितना भी समझ में आया, जितना भी कहा, वह सब मैं भगवती जगदम्बिका पराम्बिका के चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। चामुंडायै विच्चे। ओम